देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित। मानसून सत्र के छठे दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर संग्राम हुआ। जो विपक्ष कल तक इस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहता था, वो आज एसआईआर के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने लगा। प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 जो विपक्ष कल तक पत्र लिखकर चर्चा की मांग कर रहा था, वो आज चर्चा शुरू होते ही भागने की फिराक में जुट गया। लेकिन मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो हर जवाब देने के लिए तैयार है, और ऐसा हुआ भी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य की गाथा संसद में सबके सामने रखी। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। राजनाथ सिंह ने वो वजह भी बताई जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया, सीज फायर की भीख मांगी और ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के उन नेताओं की मंशा पर भी सवाल उठाए जो विमान गिरने को लेकर सवाल पूछ रहे थे। कहा कि विपक्ष के प्रश्न राष्ट्रीय जन भावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जन भावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। संसद से ही राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि अगर भारत शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानता है, तो फिर अशांति फैलाने वालों का हाथ उखाड़ना भी जानता है। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान से हमारा विरोध है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं, तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। राजनाथ सिंह ने उन पाकिस्तानी नेताओं को सीधा जवाब दे दिया जो परमाणु हमले की धमकियां देते थे। साफ कर दिया कि भारत अब किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था, और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक शुक्लता का भी परिचय दिया। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक एक बार स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष संसद से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हंगामा करने वाली विपक्षी पार्टियों को भी एकता का पाठ पढ़ाया। साफ किया कि हंगामे की आड़ में सियासत करने से कुछ नहीं होगा। राजनाथ सिंह का संसद से ये संदेश बताने के लिए काफी था कि अब ये नया भारत और ये मोदी सरकार है जो देश के दुश्मनों को जवाब देना भी जानती है और घर में बैठे ऐसे नेताओं को भी जवाब देना जानती है जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। पहलगाम आतंकी हमले के 97 दिन बाद बदला लिया गया। श्रीनगर के लिडवास इलाके में सेना के जवानों ने सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया।